कुबा इस्लामिया कॉलेज, और मुझे वंस अगेन मैं इंटायर टीम प्रोफेसर साहब की जो यहाँ है जितने लोग हैं, मावनीन हैं, डोनर्स हैं, वेल विशर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उन सबको मैं सलाम पेश करता हूँ आज के इस 7th एनुअल कन्वोकेशन के मौका पे। कि आपने इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में आपने इतना सक्सेसफुल आपने अदारा, इसकी मिसाल नहीं मिलती है। हम खुद चूंकि एजुकेशनिस्ट भी हैं, पार्लियामेंटेरियन भी हैं, हमें खुद इस बात का अंदाजा है कि कितना चैलेंजिंग काम है एजुकेशन। फिर वो एजुकेशन जो खालिस अल्लाह की रजा, इस्लामिक एजुकेशन हो, दीन की, कुरान और हदीस की, कुरान और सुन्ना की, उलूम ज़ाहरिया, उलूम बातनिया, यहाँ तो सब कुछ जमा है ना। यहाँ निस्बतें हैं, ज़ाहरी इल्म भी, आउटर नॉलेज भी है, इनर नॉलेज भी है, जो प्योरिफिकेशन का है, तज़किया का है, तत्हीर बातन का है। अल्लाह का शुक्र है, निस्बतों के झुरमट में यह अदारा कायम है, उस नगेबानी में है, वो फैज़ आम हो रहा है। ये बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है उन लोगों के लिए जो प्रोफेसर साहब के मिशन में उनके साथ खड़े हैं। मैं उनको इस मौका पे सलाम अकीदत पेश करना चाहूंगा, अप्रिशिएट करना चाहूंगा। अब इसकी अहमियत और फजीलत इस पे मैं समझता हूं कि इल्म तो है ही रोशनी और नूर है। वो तो अंधेरे को काफूर करता है, जुल्मात को मिटाता है, कुफ्र की जुल्मात को, बदअकीदगी की जुल्मात को, उसको खत्म करता है जहां रोशनी आती है। और इस तरह विद सिंसियरिटी एंड डिवोशन जिस तरह प्रेस साहब ने काम किया, इसका आगाज किया, मैं समझता हूं ये तो बहुत ही पूरा असर मिशन हो जाता है फिर, और उसका आज हम ये इज़हार देख रहे हैं। मैं इस मौका पे वंस अगेन प्रिंसिपल साहबा और इंटायर टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा। जिस तरह प्रेजेंटेशन हम देखी बच्चियों की, और थोड़ा थोड़ा इंग्लिश टच इसलिए दे रहा हूं कि बच्ची ने बहुत खूबसूरत यहां इंग्लिश में स्पीच डिलीवर की, अरबिक में की, उर्दू में, और मैं आपको अपने आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई हार्टफेल्ट एप्रिसिएशन टू एंटायर स्टूडेंट्स, गर्ल्स, माशाअल्लाह। ये बहुत बड़ी बात है। अभी जो बच्चे प्राइज लेंगे इन एडवांस उनको मुबारक, उनके पेरेंट्स को, वालिदैन में जो मौजूद हैं यहां। अब मैं एक पॉइंट की तरफ आता हूं, बहुत सी तमीद को छोड़ के मैं ये अर्ज करूं कि पाकिस्तान में इस वक्त एजुकेशन इमरजेंसी नाफिज है, एजुकेशन इमरजेंसी। अब फिगर्स मेरे सामने है यूनिसेफ और यूनेस्को के। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, एक एथेंटिक सोर्स है। एंड द सेकंड यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों ने, और अदारों के फिगर भी हैं, मैं उधर नहीं जाना चाहता, इन दोनों ने पाकिस्तान में एजुकेशन इमरजेंसी के हवाले से यह बताया है कि जो एजुकेशनल क्राइसिस, नेशनल क्राइसिस इन एजुकेशन, तालीम में एक कौमी सतह का बुरान है, तालीम का जो फुकदान है, आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं। और यूनिसेफ और यूनेस्को कहता है पाकिस्तान हैज वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ऐसा मुल्क है जिसमें बहुत ज्यादा हाई फिगर है बच्चे आउट ऑफ स्कूल या आउट ऑफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, किसी भी तालीमी इदारे में नहीं गए। Approximately 25.1 million children aged 5 to 16 are currently not attending school. They are out of school, out of any educational institution, which is about 35% of all school-age children in the country. यानी 25.1 मिलियन बच्चे, ये बहुत बड़ी तादाद बनती है। 2,51,00,000 बच्चे इस सोर्स के मुताबिक, और मेरे पास और सोर्स भी हैं जो 27 मिलियन बच्चों को कहते हैं आउट ऑफ स्कूल है इस एज की रेंज में, 5 से लेकर 14 साल तक, 16 साल तक। और उस एतबार से 45% बनता है इस एज ग्रुप के बच्चों का जो आउट ऑफ स्कूल, आउट ऑफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। और यूनेस्को के रिपोर्ट के बताओ 35%, इतना बड़ा ये क्राइसिस है, 35%। ये बात आपने अगर गौर कर ली हो, अगली बात मैं करना चाहूंगा, इस 35% में से अगर आप बॉयज एंड गर्ल्स का कंपैरिजन करना चाहें तो ज्यादा गर्ल्स आउट ऑफ स्कूल हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी और मौके नहीं है स्कूल के लिए, किसी तालीम इदारे के लिए कि वो स्कूल जा सकें। गर्ल्स आउट ऑफ स्कूल। नंबर 2, आपने तवज्जो कर ली,
तालिबात आउट ऑफ स्कूल, आउट ऑफ एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। फिर इन तालिबात में से, गर्ल्स में से जो रूरल गर्ल है, रूरल वुमेन, जो देहाती बच्ची है, वो ज्यादा तादाद में आउट ऑफ स्कूल है, तालीमी इदारों से बाहर है, जो रूरल गर्ल्स है। मुझे लास्ट ईयर यूनाइटेड नेशन में रूरल वुमेन और रूरल गर्ल्स पे माशाल्लाह वहां मुझे काम करने का, बात करने का मौका मिला अपने यूएन सेशन में। हमने इस पे बात की, हम इन इश्यूज को रेज करते रहते हैं। मैं कहता हूं कि ऐसे हालात में जब मुल्क में इमरजेंसी हो कि अल्लाह के फकीर जिनको आसाइश है यूके में है, इन किसी को कोई जरूरत नहीं है यहाँ के, वो भी इंतखाब सिटीज का, मैं और जमीर साजिद साहब सिटीज में कैपिटल में बैठे हुए हैं, इन्होंने रूरल एरिया का इंतखाब किया। और मैंने जो रिसर्च आपके सामने रखी है, इस एतबार से मोर अप्रोप्रिएट, बेहतरीन, डिजर्विंग, जो बेहतरीन मुस्तहिक जो जगह है जिसका इस्तेहकाक बनता है, वो देहात बनता है, वो रूरल एरिया बनता है, विद द फोकस ऑफ ऑन गर्ल्स, बच्चियों पे तवज्जो करके। ये क्रेडिट प्रोफेसर मसूद ज़हरवी साहब आपने लिया है। इसको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। और इस तालीमी बुरहान में मैं समझता हूं, इस गुप्त अंधेरे में ये दीप रोशन करना, इस कैंडल को लाइट करना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़े एजाज और इज्जत की बात है। और इससे बड़ी और बात को अप्रिसिएशन नहीं हो सकती है। मेरे सामने वो फिगर्स भी थे जो अल्लामा मुफ्ती जमीर साजिद साहब ने बयान कर दिए। मैं एक और कंपैरिजन पे जाना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने बात कर दी और बात को आसान कर दिया कि 500,000 बच्चे और बच्चियां, ये दीनी तालीमी इदारे अपने रिसोर्सेज से सलाम अकीदत पेश करते हैं उलमा को, मशाइख को। आरफ साहब पीरों के पीछे पड़ गए थे पीरों को भी, उलमा को भी, सबको सलाम पेश करते हैं जो कम से कम इस इल्म के लिए कुछ एफर्ट तो करते हैं। और ये 500,000 लोग, ये स्टेट पे बर्डन नहीं है, ये काबिल गौर बात है, ये रियासत पे बर्डन नहीं है, ये गवर्नमेंट्स पे बर्डन नहीं है, ये तगोदो करके, मेहनत करके, ये चैलेंजिंग काम है दीनी काम करना। कमर्शियल एजुकेशन में आगे बढ़ना वो भी चैलेंजिंग है लेकिन आसान है। लेकिन लिल्ला फिल्ला खिदमत दीन करना, रिसोर्सेज लेके आना, एफर्ट्स करना, और ऐसे हालात में प्रोपेगेंडा हो। 9/11 के बाद मुश्किलात बढ़ गई और उसके बाद पूरा मीडिया इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, इस्लामिक एजुकेशन के खिलाफ, मदारस की एजुकेशन के खिलाफ। ठीक है, कहीं गलती कोताही भी होगी, लेकिन एज अ होल सब पर क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसे हालात में मैं समझता हूं कि ये काम करना उलमा को और मशाइख को इल्म के लिए, तालीम के लिए, ताल्लुम के लिए, सीखने सिखाने के लिए, तज़किया के लिए, कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए, अखलाक की तरबिया के हवाला से, सेल्फ प्योरिफिकेशन के हवाला से, तज़किया और तत्हीर के हवाला से, ये बहुत बड़ा मिशन है। और मैं वंस अगेन कहूं, ये स्टेट पे बर्डन नहीं, लेकिन स्टेट को मैं इस अहम इवेंट के जरिया से, रियासत पाकिस्तान को, हम हाई प्रोफाइल मीटिंग में बात करते हैं, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करनी चाहिए, उनको इन रियल सेंस इसकी सरपरस्ती करनी चाहिए, ताकि ये बच्चे, ये ज़हीन बच्चियां हैं, ये ज़हीन बच्चे हैं, हर एतबार से आगे जा सकते हैं। ये इस्लामिक जो एजुकेशन है, कुरान और हदीस, फिक्र और दीनी बाकी जो फनून है, उनमें आगे बढ़ सकते हैं अगर आप इनको पैटर्नाइज करेंगे। ये बेहतरीन रिसर्चर साबित हो सकते हैं, बेहतरीन मुहक्किक साबित हो सकते हैं, बेहतरीन दीन के खिदमत गुजार साबित हो सकते हैं, ये मेन स्ट्रीम में अपना डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन रियासत को स्वाय जो हम गपशप करते हैं मीटिंग्स में और तजावीज़ को एक्सचेंज करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। मैं इस कन्वोकेशन के जरिए से हुकूमत पाकिस्तान से, मैं रियासत से कहना चाहूंगा कि इस काम की रियल सेंस में, जहां 500,000 बच्चे ऑन बोर्ड हैं, बच्चे और बच्चियां, इसको एज अ पॉलिसी आप उसको ऐड ऑन करें। और सिरे से यहां उलमा बैठे हैं, बाखबर हैं, किसी किस्म का कोऑपरेशन नहीं है, किसी किस्म की पैटर्नाइजेशन नहीं है, किसी किस्म की सरपरस्ती नहीं है, किसी किस्म की दादरसी नहीं है, किसी किस्म का इनकरेजमेंट नहीं है। जब भी जरूरत होती है, ये दीनी लोग लिल्ला फिल्ला फी सबिल्ला रियासत सदा खड़े हो जाते हैं। रियासत की जिम्मेदारी बनती है इनके साथ खड़े हों और इनकी सरपरस्ती करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस मिशन को जो प्रोफेसर साहब ने कुबा इस्लामिया कॉलेज की सूरत में यहाँ इसको जारी रखा हुआ है, अल्लाह ताला इसमें बरकतें अता फरमाए, ये फैज़ आम हो। मैं आखिरी बात, ये घर घराना अल्लाह ने इस पर फजल फरमाया है। और मैं उलमा के, मैं जो अक्सर यहाँ आता हूँ, उलमा के इल्म में प्रेस सब की वालिद गिरामी, इनके तमाम भाइयों को देखें, सब फ़कीर मनश, दीन के साथ वाबस्ता, अल्लाह सबको सलामत रखे, इस घराने को आबाद रखे। साहिब ज़ुहद थे इनके वालिद गिरामी, और बारहा मेरी मुलाकात हुई हज़रत अल्लामा ग्रामी कदर गुलाम जिलानी साहब रहमतुल्लाह अलैह,
और मैं इनकी वालदा साहबा से जब अलील थी आखिर जब विसाल हुआ मेरी, तब उनसे मुलाकात हुई रावलपिंडी में हॉस्पिटल में। तो ये इस घर घराने के साथ ये ताल्लुक़ है, और ये अल्लाह ताला इस फैज़ को आम करे। और ये बुज़ुर्गों की तरबियत है, उनकी शब्बेदारियाँ, उनकी दुआएं, उनका असर है कि आज इस विलेज में ये चश्मा फैज़ को आम कर रहा है। अल्लाह ताला बरकत आम फरमाए। और मैंने कुछ बेरबत बातें कर दी, जो कुछ मैं इस वक्त एक कन्वे करना चाहता, मैसेज अपना कर दिया। और अल्लाह ताला मैं वंस अगेन मुबारकबाद दूंगा जो बच्चे बच्चियाँ फारूक तहसील हो रही हैं, जो प्राइज़ ले रहे हैं। और हमारी दुआ है और हमारी हर एतबार से सपोर्ट रहेगी इस प्रोजेक्ट के साथ। अल्लाह ताला बेपनाह बरकतें अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।